को किचन में ये वाली रेसिपी तो एक बार ज़रूर बनानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो आपको बता दूँ कि ये रेसिपी बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा हटकर है और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। यहाँ पर मेरी दादी माँ आज मुझे बता रही है कि ये वाली रेसिपी अगर हम बना लेंगे तो हमें ना ही सब्जी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ ही मिनटों में ये वाली रेसिपी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी दादी ने एक कढ़ाई ली है और इसी के साथ में उस पर थोड़ा ऑयल डाला और साथ ही साथ 2 टमाटर कटे हुए डाल दिए। अब इन टमाटर को अच्छे से भुनने के लिए और पकने के लिए दादी माँ ने यहाँ पर ढक्कन भी लगा दिया। उसके बाद ढक्कन हटाया और दादी माँ ने यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियों को भी ले रखा था और उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर रखे थे और ये लहसुन भी इतनी टमाटर के साथ में डाल दिया और अब इन टमाटर को जो है अच्छे से भुनना भी शुरू कर दिया। नीचे से ये अच्छे से भुन चुके थे, करारे भी हो चुके थे। बस अब इनको थोड़ा सा और पकाना था ताकि दादी माँ जो है इस रेसिपी में इन सबको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ये लहसुन भी बहुत ही अच्छे से पक गए थे। तो क्या दोस्तों आपने भी कभी इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर बनाई है? अगर नहीं बनाई तो आज ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसी के साथ में दादी माँ ने इन टमाटर को जो है एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है राकेश जी को फरीदाबाद से और सुनील जी को जाता है भादरा से और चंडीगढ़ से जाता है सुलोचना जी को और मोनिका जी को जाता है एलनाबाद से। तो यहाँ पर लहसुन और टमाटर को जो है दादी माँ ने एक बर्तन में निकाल लिया और इसी के साथ में दादी माँ ने इस छिलके को भी निकाल लिया। मैंने कहा दादी माँ अब इसके बाद में आप क्या करने वाली हो, इन छिलकों को क्यों निकाल रही हो? तो दादी माँ ने बोला कि इस टिप में हमें छिलकों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस छिलके ही हमें निकालने हैं। तो एक एक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे छिलके निकाल लिए हैं और अब एक मैशर जो पाव भाजी वाला होता है वही मैशर दादी माँ ने यहाँ पर ले लिया है और इन टमाटर और लहसुन को जो है कुछ इस तरीके से दरदरा पीसना भी शुरू कर दिया है, कूटना भी शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो गया था। देखते ही देखते इसकी एक बहुत ही अच्छे से प्योरी भी बन गई थी। तो मैंने कहा कि अब आप इसका क्या करोगी, ये तो कुछ प्योरी टाइप बन गई है, क्या आप इसकी सब्जी बनाने वाली हो? तो दादी माँ ने बोला मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि आज यहाँ पर सब्जी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखते ही देखते एक कटा हुआ प्याज भी दादी ने ले रखा था, वही इस टमाटर की प्यूरी में डाल दिया। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी और थोड़ा सा धनिया भी दादी माँ ने इसमें इस्तेमाल किया है। और अब दादी माँ ने बोला कि हमें इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। मसाले में सिर्फ हमें नमक ही ऐड करना है। आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला या फिर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दादी माँ ने यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल रखा है, इसीलिए थोड़ा ही नमक का इस्तेमाल किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद दादी माँ ने बोला इसे तो हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हमें एक और बाउल चाहिए जिसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं 3-4 चम्मच के लगभग सूजी और इसी के साथ में अब हमें थोड़े से बेसन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दादी माँ ने पहले सूजी ली, इसी के साथ में थोड़ा सा दादी माँ ने बोला कि बेसन भी लेना है। मैंने कहा कि दादी माँ आज आखिर बन क्या रहा है जो आप इस तरीके से सारी चीज़ें तैयार कर रही है? तो दादी माँ ने बोला कि रुको बेटा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दादी माँ ने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से इनके जो लम्स है इस मिश्रण को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और देखते ही देखते दादी माँ ने फिर से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि दादी माँ बोल रही थी कि इस रेसिपी में लम्स का कोई भी काम नहीं है, इसीलिए मैंने बार बार इसमें से लम्स हटा दिए हैं और अब एक चम्मच की मदद से मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा नमक लिया है और नमक के बाद में मैंने इसको फिर से कुछ इस तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया। अब दादी माँ ने यहाँ पर एक कटी हुई बोतल भी ले ली। मैंने कहा कटी हुई बोतल का क्या इस्तेमाल है? तो दादी माँ ने बोला कटी हुई बोतल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई और बर्तन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास में सिर्फ अभी फ़िलहाल कटी हुई बोतल थी तो हमने इस बोतल का इस्तेमाल कर लिया। दूसरी तरफ दादी माँ ने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया।
अब दादी माँ ने यहाँ पर एक मिट्टी का कप भी था वो भी इसमें डाल दिया। मैंने कहा अरे अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही हो, इस तरीके से भी भला कोई कप डालता है क्या? तो दादी माँ ने बोला कि अब मैंने इस बोतल की मदद से इसको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करना शुरू कर दिया। मेरे को तो समझ ही नहीं आया था कि अरे दादी माँ, ये आपने क्या कर दिया? तो दादी माँ ने बोला कि मैंने ढक्कन और बोतल की मदद से इसमें एक राउंड सा गोला लगा दिया है। मैंने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो दादी माँ ने बोला कि ऐसा करने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनेगी। इस तरीके से दादी माँ ने यहाँ पर एक हार की तरह मैं तो इसको हार ही बोलूँगी क्योंकि ये बिल्कुल हार की तरह ही लग रहा था, जो गले वाला सेट नहीं होता उसी तरीके से दादी माँ ने एक फ़ोर्क और एक चाकू की मदद से इसको पलट दिया ताकि ये अच्छे से डीप फ्राई भी हो सके। मैंने कहा कि दादी माँ, लग तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यूनिक रहा है। तो दादी माँ बोली कि हाँ बेटा, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और देखते ही देखते दादी माँ ने इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही प्यारा सा बना दिया। दादी माँ बोली कि अब हमें इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल लेना है। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरे तरीके से निकल गया और इसको दादी माँ ने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया। मैंने कहा दादी माँ, फिर से करके दिखाओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर एक बार और फिर से करा और उसके बाद में ढक्कन बंद कर दिया। इस पे बेसिकली एक गोला सा लगा दिया था ताकि यहाँ पर इसकी अच्छे से शेप बन सके। इसी के साथ में दादी माँ ने इसको इन दोनों को एक प्लेट में डाला और इसी के साथ में ये जो टमाटर और प्याज की दादी माँ ने यहाँ पर चटनी डाली थी उसको कुछ इस तरीके से सर्व कर दिया। मैंने कहा वाह दादी माँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दादी माँ ने बोला कि इस रेसिपी के साथ में हमें इतना ज़्यादा फीलिंग वाला है ये नाश्ता बोलो या लंच बोलो, इतना ज़्यादा फीलिंग वाला है कि हमें एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब्जी ना रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस अगर हम इसी को बना लेंगे और इसी को खाएंगे तो इसी से हमारा पेट भर जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी था। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय।